विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, इसका जो है दूसरा नाम या फिर कह सकते हैं पूरा नाम। स्क्रीन सबको विजिबल है प्रॉपर? जी जी सर, वो सर क्लियर। यस सर, कमिंग ईयर की अगर हम बात करें हेमलेट की, तो ये 1600 भी आपको मिलेगा, 1601 भी मिलेगा, दोनों डेट्स आप लोगों को मिलेंगी, हालांकि एग्जाम में एक ही आएगी। पब्लिशिंग इसका जो 1603 में पहले रजिस्टर्ड हो जाता है पब्लिशिंग के लिए, और फाइनली ये जो है 1623 में फोलियो में आता है, वेल नोन है। फेज थर्ड फेज में आता है अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग, जो कि 1600 टू 1607 फेज थर्ड माना जाता है। हम ये चीज बायोग्राफी में कवर कर लेंगे कि कौन कौन से फेज इनके हैं। इसकी सेटिंग जो है एल्सनर डेनमार्क जो है मानी जाती है। ट्रेजिक फ्ला इस वर्क का, चूंकि ट्रेजिडी है, इनडिसीजन और प्रोकास्टिनेशन इसका जो है ट्रेजिक फ्ला माना जाता है। सोर्स की अगर हम बात करें इस प्ले की, तो कई सोर्स मेजर आपको वेरियस बुक्स में मिल जाएंगे, बट हमने सारी बुक्स का एक सोर्स जो है मिला करके एक साथ में आप लोगों को दे दिया है। इसका पहला सोर्स आपको मिलेगा जस्टा डैनोरम स्टोरी ऑफ डांस बाय सैक्सो ग्रामेटिकस, ये 12th सेंचुरी का वर्क माना जाता है। दूसरा, हालांकि ये दोनों हैं एक ही, इनको दो तरह से आप पूछा जा सकता है आपको, इसलिए हमने दो जगह इसको लिख दिया है। बीटा एमिलेटी, द लाइफ ऑफ एमिलेटी, अ लीजेंड रिगार्डेड बाय सैक्सो ग्रामेटिकस इन जस्टा रोमनम, हिस्ट्री ऑफ द डांस, वही चीज है लेकिन दूसरी तरह से लैंग्वेज में अगर पूछ ले तो इसको ध्यान रखिएगा। स्पेनिश ट्रेजेडी है इसका बाय थॉमस किड का। आर हैमलेट बाय एन अननोन, जनरली माना जाता है कि ये थॉमस किड का ये भी रहा है, लेकिन इसका जो है श्योर कोई ऑथर इसका नहीं है। बेल फ्रॉस्ट का एक है हिस्टोरीज ट्रेजिक, ये थोड़ा अलग हट करके आपको सोर्स मिलेगा ये, तो ये जो ऑड है इनको थोड़ा ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत है। मोन्टैग का ऐसे से भी जो है इसका कुछ सोर्स मिलता है। अब हम अगर कैरेक्टर की इस प्ले की बात करें, तो देयर आर 34 नेम्ड कैरेक्टर्स इन हैमलेट, जिसमें मेजर कैरेक्टर्स मेंशन हियर हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, क्लॉडियस किंग ऑफ डेनमार्क है, हैमलेट्स के अंकल हैं, द घोस्ट है ऑफ द लेट किंग, हैमलेट्स फादर है, गर्ट्यूड जो क्वीन है हैमलेट की मदर है, और नाउ वाइफ क्लॉडियस जो उनके अंकल से शादी कर लेती है। पोलोनियस एक लॉर्ड है जो कि लॉयल है क्लॉडियस को लेकर के और स्पाई करते हैं किसको, हैमलेट को। लियाटस एक पोलोनियस का लड़का है। ओफिलिया पोलोनियस की डॉटर है जो कि फियांसी है किसकी, हैमलेट की, बिलवेड है। होरेसियो फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ हैमलेट है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। फार्टिन ब्रास जो कि एक इनका नेबर स्टेट है नॉर्वे, वहां के जो है प्रिंस हैं, और ये बदला लेना चाह रहे हैं क्योंकि जो सीनियर हैमलेट थे इनके कुछ हिस्से को उन्होंने अपने में मिला लिया था, तो ये बदला लेना चाह रहे हैं अटैक करके डेनमार्क पे। वोल्टेमैंड एक कोर्टियर है, और नीलिचियस एक कोर्टियर है, और रोजेन ग्रांटेज और गिल्डेस्टेंस ये भी कोर्टियर हैं। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि ये फ्रेंड रहते हैं हैमलेट के, बाद में जो है ये इनफिडेलिटी भी कर देते हैं हैमलेट के साथ में, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम एब्सर्ड लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहां पर एक एब्सर्डिस्ट ऑथर हैं टॉम स्टोपर्ड, उन्होंने जो है एक एब्सर्ड प्ले लिखा है रोजन ग्रांटेज गिल्डेस्टन आर डेड, तो इसलिए जो है ये कैरेक्टर दोनों इंपॉर्टेंट है, वहीं से सोर्स लेकर के यहीं से उन्होंने लिखा हुआ है। मार्सिलियस एक ऑफिसर्स हैं, बर्नाडो ऑफिसर्स हैं, और ब्रांसिको ये तो माइनर है, क्योंकि वर्क इनका ये मेजर है इसलिए इनके माइनर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेजर प्ले के माइनर कैरेक्टर। जी सर क्या नाम बताया राइटर का आपने, नोट कर लीजिए। टॉम स्टोपर्ड, टॉम स्टोपर्ड। अभी वो जो मैडम पढ़ा रही हैं आपको लिटरेचर पढ़ाए वो पढ़ाएंगी लिटरेरी टर्म्स, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको रिटर्न में मिल जाएंगी वहां, या फिर आप यूट्यूब पे जाइए, अभी प्लेलिस्ट हमने शेयर करी है उस पर दूसरा वीडियो, पहला वीडियो जो हमने शेयर करी है एब्सर्ड लिटरेचर का ही है, वहां पर मैडम ने बताया अच्छे से।
ओके, थैंक यू सर। ऑसरिक एक कोर्टियर है, ये भी करेक्टर पूछा गया करेक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। रेनाल्डो ये भी पूछा गया करेक्टर है। सर्वेंट टू पोनेलियस ये पूछा गया है कि इसका रिलेशन क्या है, क्या है इसका स्टेटस, क्या है इस पूरे प्ले में। कई जेंटलमैन और प्रीस्ट इसमें है। 2 क्लॉन्स हैं जो कि ग्रेव डिगर का काम करते हैं। एक कैप्टन भी इसमें है और कई लार्ड्स लेडीज ऑफिसर्स इसमें है। टोटल इसकी स्टोरी सब जानते ही हो कि जो सीनियर हेमलेट हैं इनकी डेथ हो गई है। हाफ स्टेज इनकी डेथ होती है, प्ले जो है इनकी डेथ के हो जाती है, तो ये जो हेमलेट है उनकी मॉर्निंग से ही ओपन होता है और इनके चाचा जी जो है क्लाडियस है इनकी मम्मी से शादी कर लेते हैं और वहीं पर घोस्ट जो आता है सीनियर हेमलेट का, हेमलेट के फादर का, वो कहता है कि बेटा मेरी हत्या हुई है और तुम्हारे चाचा ने हत्या करी है। हेमलेट को यकीन नहीं होता है कि मेरे चाचा ऐसा भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कोई प्रेत आत्मा है उसको डिस्गाइज कर रही हो, उसको मिसगाइड कर रही हो, तो इसलिए उसको चेक करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए एक जो माउस ट्रैप उसमें प्ले विद इन प्ले ऑर्गेनाइज कराता है। वहां से चीजें क्लियर हो जाती है, समझ जाता है कि उसका चाचा हमारे फादर का किलर है, मर्डर है। वहीं से उसका रिवेंज ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसको मर्डर करना चाहता है। पूरी ट्रेजेडी इसी थीम पर आगे बढ़ती है। अब देख लो इसमें टोटल जो है एक्ट और सीन कितने, 5 एक्ट का प्ले है, टोटल 20 सीन्स जिसमें आते हैं। लाइंस की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4042 लाइंस इसमें जो है डील की गई हैं। वर्ड्स 29,551 वर्ड्स इसमें है। टोटल स्पीचेस इसमें 1500 स्पीचेस इसमें जो है टोटल डील करी गई है बाय शेक्सपियर। स्टार्टिंग स्पीच जो है एक बर्नार्डो की है जो सिर्फ इतना बोलता है, हु इज देयर, यही से इसकी स्पीच होती है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में स्पीच आती है, हु इज देयर, स्पीच स्पोकन बाय बर्नार्डो। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये इसी स्पीच से इस प्ले की स्टार्टिंग होती है। लास्ट स्पीच की अगर हम बात करें तो फार्टिन ब्रास जो है पूरा सब ट्रेजेडी हो चुकी है, कैरेक्टर कई मर चुके हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, तो हेमलेट भी चूंकि वहां का प्रिंस होता है और वो भी एक सोल्जर होता है, तो उसको भी एक आर्मी फ्यूनरल जो है वो देते हैं, एक रेस्पेक्टेड फ्यूनरल। तो वहां पर जो है फार्टिन ब्रास बोलते हैं कि हेमलेट को जो है आप जो है इसको जो है आर्मी सैल्यूट जो है दिया जाए, उसको एक ऑनर्ड जो है जो फ्यूनरल होता है वो करा जाए। लेट 4 कैप्टन्स बियर हेमलेट लाइक द सोल्जर्स टू द स्टेज, 4 कैप्टन्स आओ और हेमलेट को लेकर के आओ सोल्जर की तरह उसको स्टेज पे रखो जहां पर उसका फ्यूनरल जो है स्पीच, उसके फ्यूनरल फंक्शन जो है होना है। फॉर ही वाज लाइकली हैड बीन पुट ऑन टू हैव प्रूव मोस्ट रॉयल and for his passage soldiers music the right of the speak loudly for him। soldiers तुम इसके लिए जो मॉर्निंग प्रे होता है वो बहुत तेज तेज से गाओ क्योंकि ये भी जो है एक वीर योद्धा था। द लास्ट लाइन जो बोली जाती है फार्टिन ब्रास के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, गो बीट द सोल्जर सूच, वो जो है लास्ट सल्यूट जो करने के लिए कहते हैं। एक्ट 5th सीन 2 में ये लास्ट स्पीच फार्टिन ब्रास की आती है। अदर फेमस मेजर स्पीचेस की अगर हम बात करें जो इनके मेजर कैरेक्टर हैं उनकी स्पीचेस जो है, देखो अभी तक के आपने जो हेमलेट पढ़ा है बहुत बार पढ़ा होगा, वो कब आया है, कौन कौन कैरेक्टर है, यहाँ तक के तो चीजें बन जाती हैं, लेकिन मामला फंसने लगता है कि इसकी स्पीचेस कौन कौन सी हैं और ये बोलता कौन है, उसका एक्ट और सीन क्या है, ये चीजें दिमाग में बनाना थोड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। और यही जो छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ साथी होते हैं जो पढ़ लिख करके सोच लगते हैं भाई हम तो पढ़े ही लिख लिए, हमें क्या जरूरत है चीजों को करने के लिए, लेकिन यही एक एक दो दो क्वेश्चन जो हैं आपको लोगों से यूनिक बनाएंगे, लोगों से एडवांस बनाएंगे। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कोचिंग है, लाखों लोग यूट्यूब पे देख लो भरे पड़े हुए हैं, लाखों 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर जिनके हैं, वहां से लोग छोड़ छोड़ के हमारे पास जब आते हैं तो इस उम्मीद में आते हैं कि यहाँ से एकांत में पढ़ करके अपना सिलेक्शन लेना है। भीड़ में कुछ नहीं होने वाला है, भीड़ में तो जी भीड़ ही होती है, भीड़ का सिलेक्शन होने वाला नहीं। या तो खुद चीजें कर लो या तो हमारे साथ मिलकर कर लो, खुद करने में सक्षम हो हमारी कोई जरूरत नहीं है, नहीं सक्षम हो तो हमारे साथ लगातार बने रह सकते हो। स्पीचेस एक ऐसा फैक्ट है किसी भी प्ले का, वह शेक्सपियर के, जो सबको जो है दर्द देता है, ये सबके लिए कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो वो चीज भी यहाँ पर हमने
दूर करने की कोशिश की है। अब इसके जो मेजर कैरेक्टर हैं उनकी मेजर स्पीचेस पूछी जाती हैं, तो मेजर कैरेक्टर में सबसे पहला तो हेमलेट ही है। मेजर स्पीच इसकी है टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है। अब यहाँ तक तो ठीक है, पकड़ लोगे कि भाई हेमलेट की है, लेकिन ये पूछ ले कि भैया एक्ट और सीन बताओ क्या है, तो एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में ये आता है। हमने कॉन्टेस्ट भी दे दिया है यहाँ पर, हैमलेट कंटेम्पलेट्स लाइफ डेथ एंड द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंट इज फेमस सोलिलोकी। अभी जनरा इसका क्या है, सोलिलोकी है ये। सोलिलोकी इसकी कितनी है हम आगे अभी डील करेंगे उस चीज को, इसमें हमने मेंशन किया हुआ है। तो ये सोलिलोकी है और इसमें एग्जिस्टेंस पे जो है वो अपने क्वेश्चन कर रहा है हेमलेट, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। ओ दैट दिस इज टू सॉलिड फ्लेश वुड मेल्ट, एक्ट फर्स्ट सीन टू में ही कहता है हेमलेट लेमेंट हिज ग्रीफ ओवर हिज फादर्स डेथ एंड हिज मदर्स स्विफ्ट रीमैरिज। उसकी माता जी शादी कर लेती है, कहता है कि ये कैसी जो है आत्मा है, ये कैसी मेरी माता जी है, तो उनको जरा सा भी लेमेंट करने का भी मौका नहीं मिला और वो तुरंत जो है शादी कर लिया मेरे पिताजी के मरने के बाद। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन, बहुत ही फेमस जो है ये लाइन है और कई बार पूछी गई है, आप एग्जाम में देखे होंगे प्रीवियस पेपर में। एक्ट टू सीन टू में आती है, हेमलेट रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी एक्सप्रेसिंग द बोथ एडमायरेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट। आदमी कितना जो यूनिक पीस है, उसको जो है डिसइल्यूजनमेंट यहाँ पर दिखता है। अब जो सेकंड कैरेक्टर इसका मेजर आता है, जो इसका एंटागोनिस्ट भी माना जाता है, प्रोटोगनिस्ट कौन है, हेमलेट है। एंटागोनिस्ट कौन है, किंग क्लॉडियस है। सेकंड लार्जेस्ट कैरेक्टर माना जाता है। ओ माई ऑफेंस इज रैंक इट स्मेल टू हेवन। जब वो एक्ट थर्ड सीन थर्ड है ये, वहां पर उसको लगता है कि जो है हेमलेट जान गया है कि उसके पिता का मर्डर हम ही है, जो माउस ट्रैप होता है प्ले विद इन प्ले, वहां से चीजें जब क्लियर होने लगती हैं तो इसको भी एहसास होने लगता है। जैसा कि आप जानते हो हमारे भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में भी इस चीज का कहा जाता है कि कोई भी पापी व्यक्ति हो, एक बार वो एहसास जरूर करता है कि हमने पाप किया है, प्रभु हमें जो है क्षमा करो। स्थिति वही क्लाडियस की भी पहुंच गई है एक्ट थर्ड में। वो कहता है माई ऑफेंस इज रैंक, मेरे जो अपराध हैं वो शायद जो है दूर तक के प्रसारित हो रहे हैं। इट स्मेल टू हेवन, शायद इनकी जो पहुंच है स्वर्ग तक पहुंच गई है। क्लाडियस अटेम्प्ट टू प्रे द सीक फॉरगिवनेस। अब वो कहता है कि शायद इस जो हमारे ऑफेंस हैं इनका कोई मोक्ष भी नहीं है, इसका कोई जो है हमें क्षमा भी मिलने वाली है नहीं, ना ही हम कोई इस पे जो पश्चाताप कर सकते हैं, मामला अब आगे बढ़ चुका है। दो एट ऑफ हेमलेट अवर डियर ब्रदर्स डेथ, क्लाडियस ये जो पहले ही कहता है एक्ट फर्स्ट में ही हेमलेट को समझा करके कि मेरे ब्रदर क्लाडियस की जो है हेमलेट की मृत्यु हो गई है, हेमलेट को ही एड्रेस करता है अपने भतीजे को, और तुम्हारी जो है मम्मी से हमने शादी कर लिया है हेस्ट में, जल्दबाजी में, क्योंकि ऐसी स्थितियां थी। अब जो आता है द घोस्ट ऑफ द किंग हेमलेट, आई एम दाई फादर्स स्पिरिट, कहता है मैं तुम्हारे पिता की आत्मा हूँ। एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में आता है। यहाँ पर घोस्ट आता है अपना रिवेंज के लिए, उसको बताता है कि तुम्हारे चाचा ने हमको मार दिया है। रिमेम्बर मी, बाद में कहता है मुझे याद रखना। ये रिमेम्बर भी क्यों कहता है, क्योंकि शायद हेमलेट को याद दिलाना चाहता है कि तुम मेरा बदला जरूर लेना। गर्ट्यूड इसकी जो क्वीन है इस प्ले की, द लेडी दैट प्रोटेस्ट टू मच मी थिंक। एक्ट थर्ड सीन टू की है ये मैटर तब का है जब प्ले विद इन प्ले गोंजागो वाला प्ले चल रहा होता है और वहां पर ये देख रही होती है, तो महिलाओं को लेकर के इनका एक प्रेडिक्शन होता है। ये आयरनिकल चीज है, हालांकि इस लाइन में अगर डिवाइस पूछ ली जाए दे करके, क्योंकि इस तरह के डिवाइस से भी क्वेश्चन बने हैं, तो ये आयरनी इसमें जो है की गई है कि महिलाएं बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करती हैं। ओ हेमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माय हार्ट इन ट्विन्स, हेमलेट तुमने जो है मेरे हृदय को दो भागों में चीर के रख दिया है। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में जो है जब हेमलेट बड़ा नाराज होता है, उसकी जो एंजाइटी है बाहर निकलने आने लगती है, अपनी माता जी से भी वो लड़ने लगता है कि तुमने गलत किया है, तुमने पिताजी के साथ अनजस्ट किया है, पिताजी के कुछ दिन ही हुए और तुमने शादी दूसरी कर ली, तुमको शायद दर्द ही नहीं हुआ पिताजी के मरने का। तब वो कहती है हेमलेट मुझे दर्द है, लेकिन जो है हमने तुम्हारे लिए सारा कुछ किया है, तुम्हें एक पिता का साया मिल जाए इसलिए हमने ये सारी चीजें किया है, और ऐसी बातें कह के तो तुमने मेरे हृदय को दो भागों में चीर के रख दिया है। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में दूसरी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि हेमलेट और उसकी माता का, उसकी मदर का कन्फ्रंटेशन कब होता है,
तो एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में होता है, उसी की ये लाइन है। गर्ट्यूड के ये रूम में ही ये चीजें चैम्बर में होती हैं। पोलोनियस इसका बेटी कैरेक्टर है, कई जो है स्पीचेस इसने बोली हैं जो आप जो है वास्तविक जीवन में भी वो चीजें प्रासंगिक हैं। नाइदर बारो नार लेंडर, ये पूरी स्पीच है, उसको आप पढ़िएगा, पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने उसका एक पार्ट लिया हुआ है आपको सिर्फ बताने के लिए कि एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में आता है। पोलोनियस जो है फादरली एडवाइस करता है लियाटस को कि ना तो ज्यादा तुम किसी से उधार लो और ना ही किसी को तुम दो, कपड़े भी ऐसे पहनो जो ना ही तुम्हारे से ज्यादा महंगे हो और ना ही तुम्हारे लेवल से कम हो, ना ही ज्यादा भड़काऊ हो। किसी से लड़ाई मत करना, लेकिन लड़ाई अगर करने का कभी मौका आए तो इस तरह से लड़ाई करना या फिर इस तरह से उसका जो है चैलेंज फेस करना कि दोबारा कभी तुमसे वो लड़ने की नौबत में ना आ पाए। मतलब लड़ाई करना ही नहीं, और करने का मौका मिले छठी का दूध याद दिला देना। हमारे यूपी की लैंग्वेज में इसको इस तरह से बोल सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? जी सर, जी सर। पोलोनियस की स्पीच है, दिस अबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में अपने बच्चे को ही समझा रहा है लियाटस को, वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, कहता है तुम किसी के लिए जो है विश्वास पात्र होना चाहे न होना, लेकिन तुम अपने लिए जरूर सत्य बने रहना। तुम अपने को अगर मानते रहोगे कि मैं सही हूं तो दुनिया की ताकत तुमको कोई जो है झुठला नहीं सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम गलत करते रहो कि हम सही हैं। विवेकशील तरीके से जो है बुद्धि का प्रयोग करते हुए सब चीजों पे ध्यान, अगर तुम लगे कि तुम सही हो तो फिर आगे तुम जो है बढ़ते रहना। अब आता हूँ लियाटस जो पोलोनियस का लड़का है। आई एम जस्टली किल्ड विथ माई ओन टीचरी। एक्ट फिफ्थ सीन 2 में जब ये ड्वेल होता है लियाटस के और हेमलेट के बीच में, तो वहां पर ये इसको लगता है कि शायद मैं फंसा दिया गया, क्योंकि क्लाडियस जो है इसको यूज करता है हेमलेट के अगेंस्ट जो है खड़ा होने के लिए, तो इसको एहसास होने लगता है कि शायद जो है मैं फंस चुका हूं। आई एम जस्टली किल्ड विथ माई ओन ट्रिचरी, हमने शायद जो है अपने धोखे से ही अपने आप को जो है हमने यहाँ पर फंसा लिया है या हमने मार दिया है। लियाटस कन्फेस हिज गिल्ट, एक्नॉलेज दैट हिज डिसीटफुल एक्शन हैव लेड बाय हिज डाउनफॉल। वो कहता है कि हमने अपने डाउनफॉल का खुद ही हम रीजन है। होल्ड, ये भी ध्यान रखना कि जो उसका डुएल होता है हेमलेट का और पोलोनियस के बीच में एक्ट फिफ्थ सीन 2 में होता है। Hold up the earth while till I have caught her once more in my arms. Act 4 scene 7 में Leartus grieved deeply over Ophelia's death, express his love and sorrow. जब ओफेलिया की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर ये अपना सारो एक्सप्रेस करता है। एक्ट 4 सीन 7 की बात है। ओफेलिया, oh what a noble mind is here overthrown. Act 3 scene 1 में ओफेलिया लेमेंट Hamlet's apparent descent into the madness, comparing him his former self. जब वो खुद ही अपना आपा खोने लगती है तो वहां पर चीजों को थोड़ा अपना ये एक्सप्रेस कर रही है ओफेलिया। देयर रोजमेरी दैट्स फॉर द रिजम्बलेंस, ये कई फूल हैं जिसको लेकर के वो कंपैरिजन करती है। मैडनेस का फूल होते हैं वहां पर, हम उसको जो है एमसीक्यूज में कवर करेंगे कौन कौन सी चीजें हैं वहां पर वो कवर नहीं करती। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पर मैडनेस सीन यहाँ पर दिखाया गया एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में। होरेसियो, इसका जो कॉन्फिडेंस करेक्टर है, गुड नाइट स्वीट प्रिंस, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये लाइन लिखी होगी तो आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये ओफिलिया की लाइन हो। गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट ऑफ एंजल्स सिंग धाई टू धाई रेस्ट। वो जब लास्ट में मरने वाला होता है हेमलेट, तब ये कहता है कि गुड नाइट प्रिंस, अब तुमको जो है एंजल्स अच्छी अच्छी कहानियां ऊपर सुनाएंगी, लोरी सुनाएंगी, अब तुमको जो है इस दुनिया का कोई व्यक्ति की आवाज नहीं सुनने को मिलेगी, अब तुम्हें सिर्फ डिवाइन पावर ही सुननी है। हेमलेट अलविदा, वो बड़ा ही दुख में इन शब्दों को जो है वो बोलता है। इफ योर माइंड डिसलाइक एनीथिंग ओबे इट, होरेसियो कहता है हेमलेट से कि यदि तुम्हारा जो है डुएल चीजें कर रहा लियाटर के साथ में तो उसमें सजेस्ट करते हुए कहता है होरेसियो वार्न हेमलेट अबाउट द डुएल विथ लियाटस सेंसिंग द पोटेंशियल डेंजर। वो खतरे को भाप लेता है, काफी अच्छा मित्र होता है, कहता है कि उसके साथ डुएल करना ठीक नहीं है।
फार्टिनब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ये लास्ट की स्पीच है। लेट फॉर द कैप्टन हम पहले ही बता चुके हैं, एक्ट फिफ्थ सीन 2 में आता है। फार्टिनब्रास फ्यूनरल सीन ये है। रोजन क्रांटेज एंड गिल्डेस्टेंस, इनकी माय लॉर्ड ओ वंस डिड लव मी, एक्ट थर्ड सीन 2 में आता है। ये इंगेज होते हैं हेमलेट के साथ में, कन्वर्स करते हैं और शायद जो है इनको स्पाई करने के लिए लगाता है क्लाडियस, और स्पाई कर रहे होते हैं, उससे कन्वर्स करते हैं कि कुछ चीजें निकल के आए ताकि हम क्लाडियस को चीजें बता पाए। एक्ट थर्ड सीन 2 की बात है। वी विल आवर सेल्फ प्रोवाइड, थर्ड और 2 में आता है। रोजन क्रांटेज गिल्डेस्टन की स्पीच है, और ये तब की स्पीच है जब उसको स्कॉट करने के लिए जा रहे होते इंग्लैंड में, और यही लेटर लेके जाते हैं कि शायद हेमलेट को वहां पर मार दिया जाए। वी विल आवर सेल्फ प्रोवाइड, हम जो है तुम्हारी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कहता है हेमलेट से। लास्ट जो स्पीच हमने इसमें रखी है वो है ग्रेव डिगर की। ग्रेव डिगर, द हॉर्स द मेक्स लास्ट टिल डूम्सडे, एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में ग्रेव डिगर डिस्कस है। काफी जो है ह्यूमरस सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो ये कुछ फेमस स्पीचेस रही। ऑसरिक की भी स्पीच है, स्वीट लॉर्ड इफ द लॉर्डशिप वेयर एट द लेस्योर आई शुड imparting to your farm his majesty, act 5th scene 2 में आता है। Osric deliver the king majesty's Hamlet regarding the duel with the Leartus, so his obsequious manner। तो ये कुछ स्पीचेस रही फेमस। आई थिंक इतनी चीजें अगर हमारे दिमाग में हैं हेमलेट से रिलेटेड, तो भले एज इट इज जो है ये चीजें क्वेश्चन में न मिले, लेकिन इतनी चीजें जानने के बाद जो है हम कम से कम जो क्वेश्चन आएगा उसको लगभग 90% हम करने के सक्षम होंगे, और अगर ऐसा स्टेंज क्वेश्चन आ गया तो कम से कम एलिमिनेट करने में हम जरूर सक्षम होंगे। अभी कुछ और चीजें आगे देखिए। टोटल जो इसमें 7 सोलिलोकीज है। जो सोलिलोकीज है उन्हीं को कुछ स्पीचेस में हम कवर कर चुके हैं, हमने मेंशन किया हुआ है इसमें जो है एक्ट और सीन के सहित में जो है। टू बी नॉट टू बी हम पहले ही कर चुके हैं। टिस नाउ द वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट, एक्ट थर्ड सीन 2 में आता है, ये सोलिलोकी है। और एक्ट थर्ड सीन 10 में ये सारी लगभग वही है जो हमने हमें मैच किया। एक दो स्ट्रंज है वो आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट सर स्पीच, हाँ सर जी, ये हेमलेट की है ना सॉलिलोकीज, और हाँ हाँ, दो सर जी जी टोटल जी। 9 सॉलिलोकीज है ना हेमलेट में तो। देखिए हैमलेट की जो है 7 भी आपको मिलेगी, 9 भी मिलेगी। कई जगह सर डाटा 9 आपको चेंज सर मिलेगा। 9 सर वो दो क्लॉडियस की है सर हाँ सॉलिलोकीज हाँ तो हाँ हाँ, 9 तो ये हम हेमलेट की यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं आप लोगों को, बाई हेमलेट की है, और दो उसको मिला के 9 मिल जाएंगी आपको, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं हेमलेट की। ठीक है। फर्स्ट स्पीच बाय हेमलेट, ये असाइड है एक, ये भी ध्यान रखिएगा। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, एक्ट फर्स्ट सीन 2 में आता है, और वहीं से इसकी हेमलेट का पहली स्पीच होती है। और हेमलेट प्ले की नहीं, हेमलेट कैरेक्टर की जो स्पीच है, द रेस्ट इज साइलेंट, एक्ट फिफ्थ सीन 2 में आता है। इसके बाद जो है खत्म हो जाता है। इसमें 3 सॉन्ग्स टोटल आते हैं, और जो कि ओफिलिया के द्वारा गाए जाते हैं। एक्ट 4 सीन 5th में ही तीनों के तीनों सॉन्ग आते हैं। एंड व्हाई आई वुड माय फादर्स लुक टू बाई बट नाउ, और दूसरा है हाउ शुड I your true love know from another one, from Bonnie Sweet's Robin is all my joy। ये 3 सॉन्ग हैं जो ओफिलिया के द्वारा गाए गए हैं, और एक्ट 4 सीन 5th में ही तीनों ये आ जाते हैं। क्लाउन्स एंड फूल्स का जो सीन आता है ग्रेव डिगर्स का, एक्ट 5th सीन फर्स्ट में आता है। टोटल डेथ्स की अगर हम बात करें, हालांकि ये डाटा भी अलग अलग मिल जाएगा आपको डिफरेंट बुक्स में, हमने यहाँ पर 9 डेथ्स को जो है कंसीडर किया हुआ है। सबसे पहला जो डेथ है किंग हेमलेट की, हालांकि इसको जो है कुछ लोग डेथ में कंसीडर नहीं करते इस प्ले की, क्योंकि ऑफ स्टेज होती है। जब प्ले की शुरुआत होती है तो उसमें डेथ सीनियर हेमलेट की नहीं होती है, इसलिए इसको नहीं मानते, लेकिन हमने इसको इसमें रखा हुआ है, कई जगह पे हमें मिला है। पोलोनियस की एक्ट थर्ड सीन 4th में होती है। ओफिलिया की 4th और 7th में होती है, सीन भी दे रखा हमने। रोजन क्रांटेज गिल्डस्टन एक्ट 5th सीन 2 में रिपोर्टिंग करता है, और गिल्डस्टन सेम में ये भी इसकी भी डेथ होती है। गर्ट्यूट सेम एक्ट और सीन है, लियाटस सेम एक्ट और सीन है, और क्लाडियस सेम एक्ट एंड सीन है। हेमलेट भी सेम एक्ट एंड सीन है। तो किसकी डेथ किस एक्ट और किस सीन में होती है,
ये भी जो है हमारे लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से जो है हम लोगों ने चीजें देखी हैं। और कुछ ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने हैमलेट को सोर्स मान करके कुछ अपनी बुक्स लिखी हैं, जैसे द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम बाय सिगमंड फ्रॉइड, काफी इंपॉर्टेंट ये क्रिटिक माने जाते हैं। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम बाय टी.एस. इलियट, ये वर्क और क्रिटिक दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यहीं से आया है। रोजन क्रांटेज गिल्डेस्टन आर डेड बाय टॉम स्टोपर्ड, ये हमने अभी पहले बताया, ये जो है टॉम स्टोपर्ड ने लिखा है, यहीं से सोर्स लिया। शेक्सपियर एंड हिज प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग बाय नॉर्मन्स, ये रॉबिन्स वेयर हैमलेट्स एम्बिग्विटी इज डिस्कस्ड। तो ये जो वर्क हैं इस प्ले को सोर्स ले करके बनाए गए हैं, लिखे गए हैं डिफरेंट ऑथर के द्वारा। तो ये भी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने हैमलेट पढ़ा, और हैमलेट पे जो है अभी आ चुकी एक मेजर प्ले है इनका। तो इनकी मेजर जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं या जो ग्रेट कॉमेडीज हैं, उन पर सब पे हम थोड़ा डेप्थ में जाकर के इसी तरह से पढ़ेंगे। बाकी जो छोटे प्ले हैं उन पे सेटिंग, सोर्स और फेज और ईयर जानते हुए, मेजर कैरेक्टर जानते हुए आगे हम निकल लेंगे, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि 37 प्ले के सारे के बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। 12 से 14 प्ले ऐसे, लगभग 12-13 प्ले ऐसे हैं जो इस पे डेप्थ में जा करके हमें काम करने की जरूरत है। तो इस पे जो है आप लोगों को 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट कल सुबह मॉर्निंग में टीचमेंट पे मिल जाएगा। उसका लिंक जो है सुबह या अभी हम शाम को भेज देंगे पब्लिकली ग्रुप पर। सब लोग टीचमेंट डाउनलोड कर लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कल टेस्ट कर लीजिएगा और कल का टेस्ट का एलिब्रेशन होके फिर हम नेक्स्ट जो है वर्क पढ़ेंगे। 2-3-4 दिन इधर ऐसे ही पढ़ रहे हैं, फिर बकायदा शेड्यूल हमारा एज यूजुअल हो जाएगा, ठीक है।